हेलो गाइस, आज हम अपना अमीन्स का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अमीन्स, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। तो हमने बात की थी इसकी ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री हमने बोली थी इसकी टेट्राहेड्रल होगी, और शेप हमने बोली थी पिरामिडल होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम दूसरी बात करना है तो हमने इनकी क्लासिफिकेशन की थी। तो हमने बोला कि 3 टाइप की हो सकती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी का हमने स्ट्रक्चर देखा था RNH 2 हाइड्रोजन होंगे। सेकेंडरी में हमने बोला कि एक हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस करते हैं एक R ग्रुप, और सिर्फ रह जाएगा एक हाइड्रोजन, ठीक है। और टर्सरी में हमने बोला था कि एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा अपना अल्काइल ग्रुप। फिर हमने बात की थी इनकी प्रीपैरेशन की। ओके, प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने देखा था नाइट्रो कंपाउंड से कैसे प्रिपेयर किया जाता है इन्हें। तो जब नाइट्रो कंपाउंड में हमने देखा, हमने नाइट्रोबेंजीन ली थी और इसमें डाला था हमने Fe प्लस HCl या HN प्लस HCl, टिन प्लस HCl, आयरन प्लस HCl। तो जब इसमें डाला गया तो यहाँ पे देखा गया जो नाइट्रो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो गया अपना NH2 पे, ठीक है। और यही सेम रिएक्शन हम प्रोसीड कर सकते हैं H2 के साथ अगर हम इथेनॉल डाल दें, ठीक है। यही सेम रिएक्शन, इससे हमें यही मिलेगा। ये 3 रिएजेंट आपको याद रखने जब नाइट्रो ग्रुप से आप कन्वर्ट करते हैं अमीन में। पहली प्रिपरेशन हमने ये देखी थी। जब दूसरी प्रिपरेशन की बात करें तो हमने बोला था कि हम RCl में अपना NH3 डालेंगे, अमोनिया। ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा और इसको बाहर फेंक देगा। तो यहाँ पे हम पे आ जाएगा RNH2, ठीक है। और यहाँ पे -HCl हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि ये रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अगर RCl अगर एक्सेस में है तो इसके पास तो फिर से लोन पेयर है, ये फिर से अटैक मारेगा और उसको निकाल देगा। तो RN R और H सेकेंडरी अमीन मिल गई। ये थी प्राइमरी, ये मिल गई हमें सेकेंडरी। और इसके फर्दर रिएक्शन हो सकती है जब ये RCl पे ये फिर से अटैक मारे और इसको निकाल दे, तो क्या होगा RNR, ठीक है, टर्सरी अमीन होगी ये। और इसके बाद हमने बोलता कि ये रिएक्शन फिर से यहाँ पे नहीं रुकेगी। RCl तो वहाँ फिर से बचा होगा बीकर या जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हो, तो फिर से अटैक होगा और हमें मिल जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट R प्लस। तो हमने बोला कि ये रिएक्शन ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, क्योंकि इसमें हमें मिक्सचर मिलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का, ठीक है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का। फिर हमने इसके बाद बात की थी अपनी तीसरी प्रिपरेशन की, और हमने बोला था कि ये प्रिपरेशन होगी अपनी RCN साइनाइड जो ग्रुप है इससे, ठीक है। तो हमने बोला था इसमें हम डालेंगे अपना H2PD, या और आप डाल सकते हैं सोडियम अमलगम के साथ ETOH इथेनॉल, ठीक है। तो हमने बोला था RCH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमने बोलते हैं रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमें एक कार्बन बढ़ के मिलती है। जैसे पहले 3 कार्बन की चेन थी, अब हमें 4 कार्बन की चेन हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने देखी थी RCONH2 से, यहाँ से हमने 2 रिएक्शन देखी थी। यहाँ पे अगर हम LiAlH4 डालें तो हमने बोला था ये इस O को निकाल देगा और यहाँ पे 2 H लगा देगा, RCH2NH2, ठीक है। और यहीं पे हमने देखा था Br2 के साथ अगर आप NaOH डाल दें तो ये क्या करता है, इस पूरे ग्रुप को ही हटा देता है, बीच के CO को हटा देगा और हमें मिल जाएगा RNH2। और इसी रिएक्शन को हमने बोला था हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमने एक लास्ट प्रिपरेशन पढ़ी थी जो कि थी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, जो कि स्पेशली थी प्राइमरी अमीन के लिए। हमने बोला था कि इसमें हम लेंगे थैलिक एनहाइड्राइड NH, और हम डालेंगे इसमें एक बेस NaOH डाल लो, KOH डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको ले लेगा, N के पास माइनस आ जाएगा, ये O,
और इसके बाद हमने इसमें डाल दी थी जो हमें अमीन चाहिए वाली अल्काइल हैलाइड, यहाँ से वापस वही SN2 टाइप्स, ओ ओ यहाँ पे R, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि बेस तो है ही NaOH, तो बस यहाँ से हमें ये अमीन मिल जाएगा इतना RNH2। साइड प्रोडक्ट की लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना साइड प्रोडक्ट होगा यहाँ पे सेम बनाना है जो हमने इनिशियली बनाया था, बस O Na प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन पिछली क्लास में ख़त्म हुई थी, और हमने बोला था कि गैब्रियल थैलामाइड स्पेशली होगी प्राइमरी अमीन्स के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी अमीन्स के लिए, ठीक है। अब हम आज बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखी जाती है इनकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से पहले देखी जाती है इनकी स्टेट। तो जो लोअर अमीन्स होती हैं, लोअर अमीन जिनमें एक कार्बन या दो कार्बन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 कार्बन बोल सकते हैं हम, तो ये मेनली गैसियस होती हैं, ठीक है। लेकिन 3 वाली या उससे अबव, जिनमें 3 कार्बन है या उससे ज़्यादा कार्बन है, वो मेनली या लिक्विड होंगी या सॉलिड होंगी, ठीक है। फिर बात की जाती है इनकी सॉल्युबिलिटी की। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अमीन्स में हमें 2 टाइप के ग्रुप देखने को मिलते हैं। अमीन्स में 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होता है अपना R, एक होता है NH2। तो ये जो R ग्रुप होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये होता है नॉन पोलर पार्ट है ये। और ये जो पार्ट होता है ये होता है अपना पोलर। और एक प्रिंसिपल होता है अपना लाइक डिजोल्व लाइक का, ठीक है। तो नॉन पोलर जो जितने भी सब्सटेंसेस होंगे वो नॉन पोलर में मिक्स होना चाहिए, और पोलर जितने भी सब्सटेंसेस होंगे वो पोलर में मिक्स होना चाहिए। तो जब तक ये ग्रुप छोटा होता है अल्काइल ग्रुप, तो पोलर पार्ट डोमिनेट करता है, और जो लोअर, जब ये डोमिनेट कब करेगा, जब अल्काइल चेन छोटी होगी। तो छोटे जो अमीन्स होते हैं ये मेनली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इसमें पोलर पार्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। लेकिन जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ते आती है तो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है, हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर जो पार्ट है, इसकी लेंथ बढ़ते आती है, और जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, ये पार्ट डोमिनेटिंग होते जाएगा, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी कब, जब आर की चेन बढ़ेगी, ठीक है। जब ये बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी अपनी डिक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है कि अमीन्स वर्सेस अल्कोहल, इन दोनों में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो सीधी सी बात है, अल्कोहल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, एच बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं वाटर के साथ। तो पक्का ही अल्कोहल हमारे क्या होंगे, ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है इनके बॉइलिंग पॉइंट की, कि अमीन्स में जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कौन सा वाला अमीन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, प्राइमरी ना, कौन सा वाला अमीन ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा, कौन सा लोअर टेम्परेचर पे बॉईल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट को कभी भी अगर एक्सप्लेन करना हो तो सीधी बात होती है मॉलिक्यूलर एसोसिएशन की, ठीक है, कि जब मॉलिक्यूल जो एसोसिएट हो रहे हैं वो कौन से फोर्सेस से मिल के बन रहे हैं। तो अगर हम प्राइमरी अमीन में बात करें तो इसमें होते हैं 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये अगले वाले अमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है, एच एच आर, और एक दूसरे अमीन के साथ एच एच आर, ठीक है। और एक ये भी फॉर्म करेगा किसी दूसरे के एच के साथ एन एच और आर। तो कुल मिला के एक ही मॉलिक्यूल 3 एच बॉन्ड फॉर्म कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टू हाई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टू हाई, ठीक है। जब हम सेकेंडरी में बात करेंगे तो वहाँ पे अपने 2 तो अल्काइल होंगे और एक होगा ये। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड किसी के एच के साथ ये फॉर्म करेगा एन आर आर, और एक ये एच किसी के एन के साथ फॉर्म कर लेगा एच आर आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखने को मिला कि 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है,
और जब हम टर्सरी में जाएंगे तो वहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए जो देखा गया बॉइलिंग पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा हाई है, फिर सेकेंडरी का है, और फिर टर्सरी का है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन थोड़ा कम, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़े। तो इसके बाद जब देखा जब बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम यहाँ पे देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है बेसिसिटी की, ठीक है। क्योंकि बेस, पहले तो बेस किसे कहते हैं, बेस होता है कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन आयन को, H+ आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, ठीक है। ये इसको एक्सेप्ट करे, बी H बना ले प्लस। तो देखो यहाँ पे ये बेस है अपना, ये H+ आयन है, और ये जो फॉर्म हुआ है ना प्रोडक्ट साइड में, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ बी, ना कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बी, सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बी। और कोई भी बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कौन सा बेस कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टेबल आपका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उतना तगड़ा आपका बेस होगा, ठीक है। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे पहले गैसियस फेज में बेसिसिटी भी 2 फेज में डिफाइन किया थी, बेसिसिटी, ठीक है। तो एक होती गैसियस में, तो गैसियस फेज में अगर हम बात करें तो अपने पास NH3 है, अपने पास प्राइमरी अमीन है, अपने पास सेकेंडरी अमीन है, और अपने पास टर्सरी अमीन है। तो अगर हम NH3 में देखें तो अपने पास एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर हम प्राइमरी में देखें तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज करता है, और यहाँ तो 2 है, तो ये तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होते जाएगी, और यहाँ पे 3 है, तो ये लोन पेयर भागेंगे H+ को एक्सेप्ट करने के लिए। इसलिए गैसियस फेज में जो है अपने टर्सरी अमीन जो होते हैं सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, फिर प्राइमरी होते हैं, और फिर अपना NH3 होता है। गैसियस फेज में जवाब सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है एक्वस फेज की, एक्वस फेज की, ठीक है, एक्वस मीडियम की फेज की, ठीक है। तो यहाँ पे देखा है, यहाँ पे ऑर्डर कभी भी जैसा हम प्रिडिक्ट करते हैं वैसा आता नहीं, यहाँ पे जवाब दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलाइसिस, ठीक है, सॉल्वोलिसिस के बेसिस पे, या हाइड्रोलिसिस, सॉरी हाइड्रेशन, 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 हाइड्रेशन या सॉल्वेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर एक सीधा सा तरीका बताऊँ आपको मैं, यहाँ पे हमें एनसीईआरटी में 2 ही टाइप के देखने को मिलते हैं, एक मिथाइल अमीन्स NH2, फिर इसी के 2 आ जाएंगे NH, और इसी के आ जाएंगे 3 N, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्सरी, सेकेंडरी, ये हो गया अपना टर्सरी। और इथाइल अमीन्स CH3 CH2 NH2, ठीक है। और ऐसे ही इसके 2 हो जाएंगे यहाँ पे, इसको मैं ET से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ET2NH, ठीक है, और ET3N। अगर एक ट्रिक बता दूँ आपको यहाँ पे सीधे, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो एक्वस फेज में हमेशा जो सेकेंडरी वाले होते हैं वो तो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी वाले सबसे ज़्यादा होंगे, लेकिन प्राइमरी और टर्सरी में जो है होड़ लगती है, ठीक है। तो मिथाइल के केस में क्या होता है, अपना प्राइमरी वाला जीत जाता है, ठीक है, और अमोनिया तो सबसे कम है ही। लेकिन इथाइल के केस में क्या होता है, सेकेंडरी तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर टर्सरी आ जाता है, और फिर प्राइमरी NH3,
NH3 सबसे लास्ट में। तो आपको याद कैसे करना है, इथाइल देखो बड़ा ग्रुप है अपना मिथाइल से, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं 231 का नंबर, ये बड़ा है 213 के नंबर से, और मिथाइल जो आपका है ग्रुप छोटा है एज कम्पेयर टू इथाइल, तो इथाइल जो है आपको बड़ा नंबर देगा 231 का, और मिथाइल जो है वो छोटा नंबर देगा 213 का। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बोर्ड में कभी भी आ सकता है। इसके बाद अभी तो हमने एलिफेटिक अमीन्स की बात की है, एलिफेटिक अमीन्स वर्सेस अमोनिया, लेकिन अब हम बात करेंगे एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन या अराइल जो होते हैं अपने, अराइल ग्रुप जब अटैच होता है अमोनिया के साथ, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है अनिलीन, ठीक है, NH2। तो ये लोन पेयर जब H को पकड़ने के लिए जितनी तेजी से भागेंगे वही होगा अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस NH3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेजोनेंस होता है, तो ये यहाँ बिजी हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस में बिजी हो जाता है, यहाँ पे आर इफेक्ट लगता है, आर इफेक्ट, और यहाँ पे कोई आर इफेक्ट नहीं होता है, तो ये पहले पकड़ लेता है H+ को, इसलिए NH3 ज़्यादा बेसिक होता है अनिलीन से। ये ऑर्डर आपको याद रखना है।